नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन दीपाली और आप देख रहे हैं एमनोपीडिया न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं इंडियाना कल्चरल बीच इवेंट में, जो कि साई बिज़नेस क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें काफ़ी स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें नारी शक्ति का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला हमें। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूनम। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से उनके कार्य हैं। आपका स्वागत है एमनोपीडिया न्यूज़ में मैम। नमस्ते। मैम, दर्शकों को बताइए कि किस तरह के कार्य ये वेलनेस में आप कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम पूनम उपाध्याय है और मेरे ब्रांड का नाम तथास्तु होलिस्टिक वेलबींग है। तो मैं मैंने डाइट में मेरा मास्टर्स हुआ है और मैं लोगों तक अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स है वो पहुँचाना चाहती हूँ। ताकि यहाँ हम मुंबई में रहते हैं तो लाइफ़स्टाइल बहुत ही ख़राब हो चुकी है और हम भूल चुके हैं कि हम क्या खाते थे। हमारे सबके मोबाइल पे स्विगी, ज़ोमैटो ये सारे ऐप आ गए हैं। तो घर का खाना तो भूल गए हैं। तो वापस से एक प्रयास है कि किस तरह से हम पुराना जो हमारा जीवन शैली थी, जहाँ स्ट्रेस कम था, खाना प्रॉपर खाते थे और अलग-अलग ग्रेन्स ये करते थे, तो वो एक तरीका मैंने सोच रही हूँ कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे मेरे प्रोडक्ट्स के थ्रू। जी, आपने ग्रेन्स की बात करी, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि गेहूँ को आम आदमी खाता है ज़्यादा। किस तरह के ग्रेन्स को आप कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज़ होना चाहिए खाने में? अ, हर चीज़ मध्यम में यूज़ होना चाहिए। अभी बहुत फ़ास्ट पेस लाइफ़ में क्या हो गई है, लोगों को पिल्स पे खाना ज़्यादा बेहतर लगता है खाने की वैरायटी खाने से। तो गेहूँ खाना गलत नहीं है, पर गेहूँ हो गया, ग गेहूँ के साथ इंडिया इतना रिच है खाने के मतलब जो क्रॉप्स हैं, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स में जैसे लिटिल मिलेट्स हो गए, सामा राइस, जो जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स की भरमार है, जो हम भूल चुके हैं और वो ईज़ी टू प्रिपेयर है। जो बाहर के केमिकल युक्त प्रोडक्ट होते हैं, जो पैकेज्ड होते हैं, उसमें ऐसे केमिकल ऐड किए जाते हैं कि हमारा सिस्टम सिंपल खाने को अडैप्ट नहीं करता है। तो सारी चीज़ें खानी है जो एटलीस्ट घर के अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये है। जैसे गर्मी में हम ज्वार लेते हैं, ठंडी में बाजरा खाया जाता था। पहले आप किसी के घर पे भी चले जाएँ, सब्जियाँ भी अलग-अलग वैरायटी की होती थी, पर अब हर सीज़न में सब कुछ मिलता है। तो पोषण कैसे मिलेगा? और अगर स्वास्थ्य खराब हुआ या भोजन खराब हुआ तो ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होता है। तो सबसे एक अच्छा आहार रखना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी सारी चीज़ें करना। तो पहला हमारा प्रयास वही है कि हम कैसे एक पहला कदम बढ़ाएँ अपने स्वास्थ्य को सिंपल तरीके से, और इसमें रिज़ल्ट्स भी हैं। जहाँ लोगों का वेट लॉस होना हुआ या कोई भी जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, ये सारे हमने ही क्रिएट की हुई डिज़ीज़ है, क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या की वज़ह से। तो ये सब सिर्फ़ अच्छा और बेसिक खाना और माइंडफुल खाने से हम ये चीज़ों को बदली कर सकते हैं। जी, जैसे कहा जाता है, जैसा आहार वैसा विचार। तो हाँ। आपका कहना है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। बट जैसा भाग-दौड़ की ज़िंदगी है ये, लोग फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तले हुए खाने खाए जा रहे हैं, है ना? फ्रोज़न फूड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है इंडिया में, तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं कारगर होगा? ज़ आ आप जैसे खुद बता रहे हैं और हम देख रहे हैं कि देश में मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, डायबिटी कैपिटल हो रहा है इंडिया। बोले ना डायबिटीज़ हो रहा है सब, क्यों हो रहा है? ये छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डायबिटीज़ कैपिटल हो रही है इंडिया, राइट? हाइपरटेंशन हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है, जो पहले बड़े एज वालों को होता था। क्यों? क्योंकि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फैट्स और नमक इसकी मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर हम नहीं निकालते हैं और सच में ही प्रयास नहीं करते हैं, तो 5, 10, 15 साल के बाद हम सिर्फ़ दवाइयों पे ही निर्धारित रहेंगे। आज तो मैं ग्रेन्स के बारे में बात कर रही हूँ। थोड़े टाइम के बाद शायद खोलेंगे तो ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई। तो ऐसी लाइफ़ किस काम की जहाँ आप एन्जॉय ही नहीं कर पाएँ। अगर सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार और सिंपल भोजन रखेंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो हमने अपने मन को बना रखा है कि ये, और ये मार्केटिंग गिमिक्स कभी-कभी होते हैं कि ये खाना ही है बाहर के पैकेट या ऐसे ये करना ही है।
जी मैम, ये जो दर्शक देख रहे हैं इस समय आपको अगर आपसे जुड़ना चाहें, तो कैसे जुड़ सकते हैं? थोड़ा आप बताइए। हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम में तथास्तु होलिस्टिक वेलबींग या THW फूड करके पेज है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी है, जैसे आपने बोला कि फास्ट पेस लाइफ है, तो हमने गेहूँ का दलिया, ज्वार का दलिया, जौ का दलिया, सत्तू जो ऑथेंटिक है, वो सारी चीज़ें मार्केट में लाने के। और अगर आप एक दर्शक हैं और आप कोई ट्रेडिशनल फूड बनाना जानते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट होके वो चीज़ों को एक तिजोरी की तरह बंद करके रखना चाहते हैं, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू मिस आउट। 5-10 साल बाद जैसे मेरी मॉम कुछ बहुत अच्छी लड्डू बनाती थी, मैं नहीं बना पाती क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। क्या मेरी बेटी बना पाएगी? तो ये सारी चीज़ें मिस आउट हो रही है, तो ये कैसे हम लाएँगे? जब तक हम मिल के प्रयास नहीं करेंगे एज़ अ कम्युनिटी, तो आप मुझसे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका एमनोपीडिया न्यूज़ से धन्यवाद। बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे डॉक्टर पूनम हमारे साथ, जो कि हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमनोपीडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।